सर, हाँ जी। वो एक्चुअली क्या होता है ना, 1 घंटे पूरे होने के बाद में ये कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाती है। डिस्कनेक्ट हो जाती है, हाँ। वो पता ही नहीं चला हाँ। 1 घंटा कब हो गया। हाँ। आपकी बातें इतनी अच्छी हैं कि हमारे को पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब हो सर, गया। आपकी बात इतनी अच्छी है कि हमें नहीं पता चला कि 1 घंटा कब हो गया। जब नहीं डिस्कनेक्ट हुआ नहीं। तब मुझे याद आया कि 1 घंटे हो चुके हैं शायद। अच्छा। जी। आप मतलब आप बिजी तो नहीं है ना? मैं आपको वो तो नहीं कर रहा ना, डिस्टर्ब तो? नहीं नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट और इस फील्ड के लिए तो मतलब हमेशा ही तत्पर, इसीलिए तो हैं सर। ये हमारी यार, ये हमारी डोज है एक्चुअली। ये हमारा खाना जी। है। लोग रोटी खाते हैं ना पेट भरने के लिए। हम बिल्कुल। इससे हम हमारा पेट इससे भरता है। जी। मैं आपको वालिद गुलजार साहब को एक चीज सुनाना चाहता था। जी सर। उनकी एक किताब है पुखराज। पुखराज। पुखराज, आप जी। देख पा रहे हैं? बहुत ही खूबसूरत बुक है। आप पढ़िए, इसको जरूर पढ़िए। इंटरनेट पे भी जी। अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है। तो अगर अच्छा। आपको मिले तो जरूर पढ़िए आप। जी। मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी मेरी गोदी में पड़ा, मेरी गोदी में पढ़ा रात की तन्हाई में अक्सर, जी। जिस्म जलता है तेरे जिस्म को छूने के लिए। हाथ उठते हैं तेरी लौ को पकड़ने के लिए। सांसें खींच खींच के चटक जाती हैं तागों की तरह। हाँप जाती है बिलखती हुई बाहों की तलाश। और हर बार यही सोचा है तन्हाई में मैंने, अपनी गोदी से उठाकर ये तेरी गोदी में रख लूं, रूह की आग में ये आग में शामिल कर दूं। ओ। बहुत ही डीप बात बोल जाते हैं, बहुत बहुत कम शब्दों में। आदमी शब्दों बुलबुला में। है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, बुलबुला है पानी और का। पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है। फिर उभरता है, फिर से बहता है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। ना समंदर निकल सका इसको, ना तारीख तोड़ पाई है। वक्त की मौज पर सदा बहता है, आदमी बुलबुला है पानी का। बहुत गजब। ये ये है जो हमारी नेवर डाइंग स्पिरिट होती है ना। मुंबई का ही ले लीजिए आप, या दिल्ली का ले जी। लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, कि कितना कुछ होता है हमारे। तूफान भी आता है, अर्थक्वेक भी जी। आता है, कोरोना भी है, लेकिन नेवर डाइंग स्पिरिट है। हम हमेशा चलते रहते हैं, हम हमेशा, रोज एक नई सुबह होती है, हम तैयार होते हैं और निकलते हैं काम के लिए, कभी रुकता नहीं है। तो ये उसके लिए है। बिल्कुल। वही है। पूर्णमासी की रात जंगल में, पूर्णमासी की रात जंगल में, जब कभी जंगल में। चांदनी बरसती है, पत्तों में टिकलियां सी बजती हैं, पत्तों में टिकलियां सी बजती हैं। अब देखिए, सिंप्लिसिटी ऑफ राइटिंग देखिए आप, है ना? उनकी ऑब्जर्वेशन देखिए। तो ये ऑब्जर्वेशन ना उनकी, मतलब मैं उनसे जश्न एकता में भी मिला था जब, और उनसे बात भी हुई और उनका सेशन भी सुना। तो वो कहते हैं कि मैं इमेजिन करता हूँ पोएम, और मैं एक पेंटिंग बना लेता हूँ, और वो पेंटिंग ना हमारे को जी। दिखाते हैं। आप देखिए उनकी राइटिंग में, पूर्णमासी की रात जंगल में, आप इमेजिन करने लग जाएंगे। पूर्णमासी की रात जंगल में, जब कभी चांदनी बरसती है, पत्तों में टिकलियां सी बजती हैं। पूर्णमासी की रात जंगल में, नीले शीशम के पेड़ के नीचे बैठकर तुम कभी सुनो जानम,
चांदनी में धुली हुई मध्यम भीगी भीगी उदास आवाजें। नीले शेषन के पेड़ के नीचे बैठकर तुम कभी सुनो जानम, चांदनी में धुली हुई मध्यम भीगी भीगी उदास आवाजें नाम लेकर पुकारती हैं तुम्हें। कितनी सदियों से ढूंढती होंगी तुमको ये चांदनी की आवाजें। वाह, चांद का जितना अच्छा इन्होंने यूज करा है वो कहीं किसी शायर ने यूज नहीं करा है। बिल्कुल। टुकड़ा एक नज्म का दिन भर मेरी सांसों में सरकता ही रहा। लब पे आया तो ज़बां कटने लगी, हाथ से पकड़ा तो लब छिलने लगे। हाँ तो फेंका ही गया मुंह से ना निकला ही गया, निकला आंख का ही है। टुकड़ा अटक जाए हलक में जैसे, टुकड़ा वो नज्म का सांसों में सरकता ही रहा। ये शेर गुलजार साहब का ना मैं सुशांत सिंह के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा। सिर्फ दो पंक्तियों का शेर है, लेकिन आप कितना डीप मीनिंग है सोचो। कल कैलेंडर में जब सुबह होगी, कल कैलेंडर में जब सुबह होगी मैं कहीं नहीं होऊंगा। कल कैलेंडर में जब सुबह होगी मैं कहीं नहीं होऊंगा। मैं जो हूँ था हो चुका हूँगा। मैं जो हूँ था हो चुका हूँगा। बहुत गलत किया यार, जो भी हुआ वो बहुत गलत था यार। कुछ चीजें हो जाती बहुत हैं कुछ ऐसी कि बहुत कुछ था यार बट बर्दाश्त नहीं हो पाती है चीजें। मतलब ये एक ऐसा लग रहा है कि हलक से उतर नहीं रहा चीज, ये कि मतलब ये सच हो सकता है। हलक से उतर नहीं रहा यार, अनबिलीव मतलब क्या यार, मतलब कुछ नहीं कह सकते। अभी तो अभी तो शुरुआत ही थी यार। अभी तो बहुत कुछ करना था लाइफ में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब ठीक ही था यार। मैंने अभी एक इंटरव्यू सुना, मतलब इंटरव्यू का एक बाइट सुनी छोटी सी कि उन्होंने कहा कि अभी उसका पीछे एक नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी, वो उतनी ज्यादा चली नहीं, उतनी ज्यादा वो नहीं हुए, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा और वो क्रिटिसिज्म जो है वो झेल नहीं पाया वो चीज, और उसलिए वो डिप्रेशन में चला गया। उसने कुछ लोगों से शेयर भी करा जी। और वो मुझे यार एक चीज ये लगती है, मतलब बीइंग इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो, और ये बात मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि हम बोल देते ना कि अबे यार ये क्या बेकार फिल्म बनाई है यार ये क्या बेकार बहुत गाना गलत लिखा है बोलते यार। हैं लोग। आप ये सोचो कि कितने सैकड़ों लोगों की मेहनत, कितने सैकड़ों दिन रातें लगाते हैं हम, और हम हमारे को मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगते बोलने में कि अबे बेकार फिल्म है, अबे बेकार काम, क्या घटिया काम है। बिल्कुल। और सबसे दुख की बात ये होती है कि हम सेम इंडस्ट्री में होते हुए ऐसी चीज बोलते हैं। मैंने वो चीज मुझे बहुत दुख देती है कि चलो एक अननोन जो एक लेमैन है जो फिल्म देखने जाता है, एक व्यूअर है, उसकी बात अलग है, लेकिन हम तो फिल्म इंडस्ट्री में है ना यार। जी बिल्कुल। बीइंग राइटर, बीइंग डायरेक्टर, बीइंग एक्टर्स, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं ना। और अगर हम लोग ही एक दूसरे के काम को ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे, देखो क्रिटिसिज्म एक अलग चीज है, आप क्रिटिसाइज करिए ना, बिल्कुल, लेकिन आप एकदम से उस चीज को बिल्कुल ही डाउन कर देंगे ना, वो चीज गलत है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर। मतलब आप हर किसी अभी क्या है कि मेरे हिसाब से अभिनय बिल्कुल अलग हो चुका है। अभी हर इंसान जो करता है या जो भी परफॉर्मेंस देता है, हम लोग रोज जिंदगी में हम देखते हैं सारी चीज चुकी हैं।
मैंने अभी मनी हाइस्ट सीरीज देखी थी, उसमें मैंने प्रोफेसर का कैरेक्टर किया देखा था मैंने, तो उसमें भी वो भी एक कैरेक्टर है, एक एक्टिंग है। हर अपने आप में एक परफॉर्मर होता है, एक्टिंग करता है। जब बड़े बड़े लीडर्स ने ये बात लिख दी कि द वर्ल्ड इज स्टेज एंड हम सब एक परफॉर्मर है, एक आर्टिस्ट है, शेक्सपियर ने कहा था। तो मतलब कि अगर हम फिल्म में भी कुछ भी कर रहे हैं, कैसी भी एक्टिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं की किरदार है वो। तो आप वैसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत है किसी भी चीज को लेके। बल्कि मुझे तो लगता है कि हमारे को ये मतलब उल्टा होना चाहिए, हमारे को और अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारे को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और खासकर इस मुश्किल वक्त में ना हम कुछ नहीं कर सकते ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का उत्साह ही बढ़ाते रहेंगे ना, अगर इसलिए हम आप और हम जो है अभी ये सेशन कर रहे हैं, या फिर मैं करता हूँ, मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं किसी गेस्ट को बुलाऊं ना, किसी अपने फ्रेंड को इनवाइट करूं और उनके साथ बात करूं, है ना, ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट भी। और हम लोग आपस में जितना बात करेंगे ना, और जितना बात करेंगे, जितना अपने दिल को खोलेंगे ना, उतना हम इस चीज से उभर पाएंगे। वरना अकेले में बैठे रहोगे और अपनी इमोशंस को दबाते रहोगे, सप्रेस करते रहोगे, एक दिन लावा बन के फटता है और रेज में फिर इंसान इस तरीके का कदम उठाता है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन ना यार, हम लोग रोबोट्स तो है नहीं, हमारे सीने में दिल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इमोशंस तो है ही ना। और हर बंदा ही स्ट्रगल कर रहा है। वही है, हम लोग, हर कोई कर रहा है, हर क्षेत्र में, हर इंसान, मतलब हर एक जीव जो भी इस धरती पे लिविंग है, वो सब कुछ ना कुछ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सच बात है यार। और मुझे अच्छा एक चीज मुझे ना और वो लगती है, मतलब कमेंट में भी आया हुआ है, शी इज माय सिस्टर गीतांजलि, वेरी टैलेंटेड गर्ल। यार हम ना बात नहीं करते डिप्रेशन के बारे में, और हम ना डिप्रेशन को ना ये सोचते हैं कि यार ये तो ना मेंटल है, मतलब इसको ना ये साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, ये डिप्रेशन को ना हमने बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन दे रखा है, आप समझ रहे हो। हम बोलते हैं यार ये बंदा डिप्रेस है ना, तो मतलब ये पागल है, इसको पागल खाने दे, है ना, इसको पागलों के डॉक्टर की जरूरत है ना। जबकि मतलब आई रिसेंटली डिड एन एड कैंपेन, और हम लोग किसी के कुछ हीलिंग के ऊपर काम कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि 90% ऑफ ह्यूमंस आर डिप्रेस्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ। कभी ना कभी डिप्रेशन के शिकार होते ही होते हैं, और डिप्रेशन साइलेंट किलर है, आपको पता ही नहीं होता कि आपको डिप्रेशन है, लेकिन आप बैक ऑफ द माइंड में आपकी वो चीज चल रही है, वो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, आपकी स्लीप को इफेक्ट कर रही है, आपके भूख को इफेक्ट कर रही है, किसी ना किसी चीज को इफेक्ट कर रही है, और आपको नहीं पता, हर दूसरा तीसरा बंदा, और हमारे को हर दूसरा तीसरा बंदा है, और हमारे को अगर होता भी है तो हम उसके बारे में बोलते नहीं, जाहिर ही नहीं कर सकते। आज अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं अपनी फैमिली में बताऊंगा तो वो हंसेंगे मुझ पे, हम हिचकते हैं उससे बात करने के लिए, जबकि हिचकना नहीं है, और हिचकते हैं और वो चीज सप्रेस करते रहते हैं, इसलिए फिर इस तरह से निकलती है, सुसाइड का रूप लेती है, या वो वायलेंस का रूप लेती है, या वो किसी और तरीके से रूप लेती है। फ्रस्ट्रेशन, इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालता है, यही होता है। बिल्कुल। तो वी मस्ट टॉक अबाउट डिप्रेशन। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को बात करनी चाहिए डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन को ओपनली बात करनी चाहिए, और जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उन्हें सामने आना चाहिए कि हाँ यार आई एम डिप्रेस्ड बट आई एम स्ट्रगलिंग विद इट। ठीक है, लोगों से बात करो, खोलो, किसी एक भी दोस्त को चुन लो, जो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा, है ना, जिससे तुम अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हो, जिससे तुम बात कर सकते हो। बात करो यार, बात करोगे, जितने बात करोगे उतना आपका दिल हल्का होगा, उतने सॉल्यूशंस निकलेंगे, है ना। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारी चीजें हैं, गलती होती है, जैसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ मैं, बट ये है कि एक तो हम लोगों ने एक बेंचमार्क हम लोगों ने सेट कर रखा है कि बनना है तो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन बनना है, शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है, अक्षय कुमार बनना है। ऐसा नहीं है। मेरे को अभी कुछ दिन पहले हो गया, मुझे 2-3 महीने हो गए, वाकया मैं अपने गांव गया हुआ था, तो मुझे बोला है किसी ने कि आप तो एक्टर बनने गए थे, एक्टर बन गए? तो मैंने बोला हाँ बन गया मैं। तो फिर वो अभी मतलब उसने वकालत अभी शुरू करी है, और वकालत अभी पूरी की उसने। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम वकील बन? तो कह रहे हाँ। मैंने तुम तो यार बड़े वकील
तो बने नहीं, तो नाम ही नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये तो बहुत छोटे यार, ये कोई बात होना। वकील ऐसा होता है ना, वकील वो होता है जिसका नाम हो, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। कह रहा वकील एडवोकेट मैं बैच लगाता हूँ मैं। मतलब भाई मेरे आगे भी एक्टर लगता है। जरूरी नहीं है कि एक्टर बना मतलब कि आप अमिताभ बच्चन शाहरुख खान ही बन जाओ। सच एक्टर बात। एक्टर होता है। और एक्टर वो भी बहुत है, खुशी संजय होती है। मिश्रा भी एक्टर और है। हाँ, संजय मिश्रा भी एक्टर है। लेकिन अब मुझे बहुत खुशी होती है इस बात के लिए। और आज से 10-12 साल पहले जब मैं भी थिएटर से जुड़ा हुआ था, जब मैं भी ये सब चीजें सीख रहा था, देख रहा था, तब एक अलग दौर था यार। और आज वो जी इतना इवॉल्व हो गई हैं चीजें। आज खुशी होती है कि रिकग्नाइज हो रहे हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, मेथड आर्टिस्ट। आज जी, उनको रिकग्निशन मिल रहा है। मैं अभी एक स्टोरी बिल्कुल पढ़ बिल्कुल। रहा था मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था, पाताल लोक। मेरे को लगता है जी सब लोगों ने ही देखी है, बहुत फेमस सीरीज हो गई है। जी। पाताल लोक में चीनी का कैरेक्टर निभाया है एक ट्रांसजेंडर लड़की ने, जी लड़के में उसने, ट्रांसजेंडर उसमें। और वो उसमें दिखाया है जो बड़ा वाला जो मेन कैरेक्टर है, वो एक्टर नहीं है। मतलब वो ही इज नॉट एन एक्टर। बिल्कुल। कास्टिंग डायरेक्टर मेघालय गई, मेघालय को कहीं से पता चला। और वो मेघालय गई क्योंकि उनको एक जो है नॉर्थ ईस्ट का ट्रांसजेंडर दिखाना फेस था, चाहिए था। फेस चाहिए था। वो नॉर्थ ईस्ट मेघालय गई, मेघालय की एक थिएटर ग्रुप में उसने जांच पड़ताल करी। उसने कहा कि मुझे ट्रांसजेंडर ही चाहिए। और वो जो ट्रांसजेंडर था, वो 1-2 बार वहां पर सिर्फ उसने ऐसे प्ले किया था, एक्ट किया था। उतना ज्यादा वो एक्टिंग शौक भी नहीं था। वो वहां गई, उसने उसको कन्विंस करा, उसकी फैमिली को कन्विंस करा। और 3-4 बार वो गई वहां पर मेघालय, और फिर जाकर उसने कन्विंस करके वो मुंबई उसको लेकर आई और उसको एक्टर बनाया। वाह। तो आप ये सोचो कि कितनी, मतलब एक्टर्स को अब कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। आप ये सोचिए, जयदीप अहलावत कितने साल बिल्कुल उसने लगाए और आज उसको इतना रिकग्निशन मिल रहा है, तो खुशी होती है यार, बिल्कुल सर। है ना। तो जयदीप अहलावत जी भी गिव अप कर सकता था, छोटी छोटी फिल्में कर रहा था, छोटे छोटे रोल कर रहा था, जी लेकिन वो लगा रहा। और उसने छोटे रोल में भी उतनी ही मेहनत की जो उसने अपना जो है छोटा किरदार निभाया, लेकिन वो अमर कर दिया। बिल्कुल। आप सरदार अब खान को देखो, या आप कोई भी कैरेक्टर उठाओ जयदीप कोई भी अहलावत का। कैरेक्टर, राजी में भी है, उन्होंने बहुत सारी फिल्में करी हैं ऐसी बहुत जिसमें सारी छोटे फिल्में छोटे करी, कैरेक्टर राजी में किए उसने हैं। कितना बढ़िया काम किया। रईस में उन्होंने बहुत छोटा काम किया, कैरेक्टर किया रईस मूवी में शाहरुख खान के साथ। तो ये सारी चीजें हैं कि हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं चीजों को लेके कि नहीं यार मुझे बड़ा ही करना है। बड़ा नहीं होता है, तो ये एक आज में यार बना मैं दिया कहता है। छोटा छोटा करके बड़ा करो ना यार, छोटा छोटा करके हाँ बड़ा करो ना भाई। गरम गरम खाना खाओगे मुंह जल जाएगा यार, खाना ठंडा करके बिल्कुल खाओ थोड़ा। वही है। सिकंदर खेर ने एक बड़ा ही अच्छा आज पोस्ट डाला था इस, मतलब हर इंसान रो रहा है मतलब इस चीज को लेके, हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था ये, मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया 2-3 घंटे तक कि मैं ये सब 2-3 चीजें घंटे ऐसे कैसे बिल्कुल हो गई। शॉक्ड था यार, बिल्कुल। मतलब मैं ऐसा था कि ये क्या हो गया यार। मैं नम था एकदम। उसने भी मतलब सेम। मैंने अभी ये आप लाइव पे आने से पहले भी मैं सोच रहा था कि मैं क्या बात करूंगा यार। मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं, क्या बात करूं किसी से। मैं आऊं भी या नहीं आऊं। मेरी 1-2 फ्रेंड से भी बात हुई अपनी, वो कह रहे नहीं यार आओ यार, मतलब आओगे बात करोगे तो थोड़ा बहुत लोगों का अच्छा होगा, लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा माइंड डाइवर्ट इससे, होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि और सर आपका हर खुद का भी होगा। है ना लोग। हाँ मतलब इतना भरा पड़ा है ना इंसान, मतलब हर चीज से हर बात करना चाहता है। हर कोई इंसान बात करना चाहता है। मैं रियली बताऊं, अगर आप हाँ, किसी भी इंसान से बात करो ना, वो घंटे भर आपको अपनी फीलिंग्स सब चीजें बता सकता है। हर किसी के पास इतनी प्रॉब्लम्स है अभी, विच इज वेरी लेकिन हम लोग नेसेसरी बात नहीं ऑल्सो करते। यार। हम लोगों को बात करनी बहुत जरूरी है, बात करनी बहुत जरूरी है। मैं तो भाई मैं आज मैं से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, ये बात मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी देख भी रहे हैं ना, मैं कि भाई अपने दोस्तों को फोन करो, अपने दोस्तों का हाल पूछो, उनसे पूछो भाई बिल्कुल तुम कैसे हो, क्या चल रहा है। सिर्फ मतलब के लिए बात मत करो, सिर्फ उसका हाल चाल ही पूछ लो कि भाई तू ठीक है, बस सब ठीक है, बस कैसा यही फील यही कर रहा है तू। और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर तुम अपने 10 दोस्तों को भी फोन कर लोगे तो सोचो कि
कितनी मतलब कितना बेटरमेंट हो जाएगी यार, कितना बस चेंज आ उनको जाएगा। बस यही मैसेज, वो बस यही बोल उसको, दो फोन करके, मैसेज करके हाँ कि वो उसको ये बोल दो कि भाई आपने कोई फोन दिक्कत किया हो, है। कि कोई दिक्कत है भाई तुझे तो तू मुझसे बात कर सकता है यार, फील फ्री टू टॉक टू मी। इतना ही अगर उस मैं बंदे को एक बोल दोगे ना, तो कितनी खुशी आ जाएगी बंदे की, हाँ यार मेरा कोई बंदा है जो मेरी केयर करता है। आलोक सर, मैं आपसे एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैंने अभी जब ये तूफान आया मई में, तो उस तूफान हाँ के बाद मैंने ना एक पता नहीं क्या हुआ, चेंज सा हो गया। मैंने अपने सारे आर्टिस्ट को, जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं, मेरे फ्रेंड लोग हैं, सबको मैंने पर्सनली मैसेज ड्रॉप किया, बहुत किया, कि बस मैंने सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फोन किया, दैट्स इट। और वो हाँ हाल चाल पूछने के चक्कर में हम लोगों ने घर बात करी, और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी चीजें जो चल रही हैं, क्या सफर कर रहे हो चीजें। तो ये चीजें होती है, सिर्फ आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो, बस हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था या हाँ मैसेज किया है, तुम ठीक हो, इससे बहुत सारी चीजें हो जाती है। सामने वाला बहुत अच्छा फील करता है यार कि कोई तो केयर कर रहा है। क्योंकि इस समय ना सबसे ज्यादा तो चला है कि सोशल मीडिया, सब कोई सोशल मीडिया में पोस्ट डाल देता है, स्टेटस में डाल देता है, उसे लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई चीजें इसकी लाइफ में सही चल रही है, लेकिन नहीं चल रही होती हैं। किसी की लाइफ में चीजें सही नहीं नहीं चल रही चल होती है, रही सिर्फ यार, वो नहीं चल रही। मतलब किसी को किसी बात का स्ट्रेस है, किसी को किसी बात का स्ट्रेस है, लेकिन ना इस टाइम पे हर बंदा स्ट्रेस में है। मुझे लगता है कि 99% बिल्कुल पीपल आर इन स्ट्रेस राइट नाउ, और लोगों को चाहिए कि वो लोग जो है उस स्ट्रेस को हटाएं, निकालें। और बात करना सबसे सिंपलेस्ट वे है उसके लिए। लोगों से बात करो, अपने लोगों से बात करो, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। ये नहीं कि सिर्फ काम 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 करे जाओ, या फिर सोचे जाओ कुछ चीजों को, अपने आप को नेगेटिव थॉट से वो कर लो। मैं तो न्यूज भी नहीं देख रहा हूँ, मैं तो डाटाज भी नहीं पढ़ रहा हूँ कि यार कि आप कितने केस हो गए, आप कितने केस हो गए यार। मैं आई एम अलाइव ना, अब मैं जिंदा हूँ ना, जब तक मैं जिंदा हूँ बस ना तब तक मैं खुश रहूंगा, और मैं खुश रखूंगा लोगों को, और अपने आसपास के लोगों बिल्कुल। को खुश रखूंगा, ख्याल रखूंगा जब तक मैं हूँ। कल का कुछ पता नहीं और है। बल्कि हम सबको भी, दो चार लोग जो भी हमारे साथ हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आसपास जितना भी हो सकता है ना, अपने स्टेटस पे भी डालते हैं, कहीं भी डालते हैं, अपनी लाइफ में कितना भी टेंशन चल रहा हो, लेकिन पॉजिटिविटी फैलाना हमारा काम है। कि कुछ पॉजिटिव चीजें डालें हम लोग, जो देख के लोग चेरिश हो जाएं, स्माइल कर दें, लोग खुश हाँ हो जाएं, हैप्पी हो जाएं। एक वो माहौल रखना जरूरी है, क्योंकि अभी लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं लाइफ में लोगों की। उफ, सच बात है यार, बिल्कुल सच बात है। और आपने जो ये बात बोली मूवी को लेके कि वो जो सीरीज आई थी वो चली नहीं, वो हम्म उसके ऊपर सिकंदर खेर, शायद मुझे लगता है उसी से रिलेटेड बात बोली उन्होंने। उन्होंने बोला कि हम लोग, इंडस्ट्री हमारी इतनी बेकार है कि हम लोग एक दूसरे की बिचिंग करनी शुरू कर देते हैं, कि वो हम्म ऐसा है, उसने ऐसी फिल्म बनाई, वैसा बनाया, उसके कारण लिटरली वो रो रहा था बंदा। तो ये सारी हम्म। चीजें होती है कि हम लोग, आपने भी वही सेम बात बोली, हम लोग अपने ही काम को अप्रिशिएट नहीं करते। जैसा भी बना है अप्रिशिएट करो ना यार, मतलब ठीक है, बना है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा है उसमें। सच बात है यार, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो ना यार। मैं मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं अपने अपनी टीम के साथ में, मैं उनके कभी भी काम को ये नहीं बोलता कि यार क्या बेकार क्या बेकार का तूने बना दिया यार, है ना, क्या कितना घटिया बनाया तूने, क्या बनाया तूने, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है यार, ये बेटर हो सकता है भाई, ये और ऐसा हाँ, हो चेंज सकता हो सकता है ना, ये बिल्कुल। चेंज हो सकता है। अगर क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, बोलने का तरीका है ना। मैं बस उसको बिल्कुल बस यही है। डिमोटिवेट भी कर सकता हूँ कि यार तू, तेरे को कुछ नहीं आता यार, तू बिल्कुल घटिया आदमी है यार, तेरे को कुछ नहीं आता, तू एकदम यूजलेस आदमी है ना। कितना डिमोटिवेट हो जाएगा बिल्कुल। वो। और एक मैं उसी को ये बोलूँ कि भाई तू ना और बेटर कर सकता है भाई, तू और बेटर कर सकता है, आई नो कि यू कैन डू बेटर, इसको बिल्कुल। तू इस तरह से करेगा तो और बेटर हो जाएगा। तो वो बंदा मोटिवेट हो जाएगा, और नहीं यार मैं करता हूँ, मैं उसकी और करता हूँ पांच यार। पांच तरीके से के लिए सोच सकता है क्रिएटिव कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि वो हाँ 5 तरीके से सोचेगा कि यार इसको, अब मैं इसको क्रिएटिव कैसे बना सकता हूँ, और हाँ, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, उसके आइडियाज आते हैं। सच बात है। तो यही हमारे को भी चाहिए यार, आपस में एक दूसरे को एज। हम सबको पंडित बनना चाहिए यार, हमको डॉक्टर बनना चाहिए। मैं, आप किसी भी हाँ पंडित के पास चले जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ,
मैं रात ही अपने दोस्त से, मेरा दोस्त डॉक्टर है, मैं उससे बात शेयर कर रहा था कि पंडित के पास आप चले जाओ, कभी भी वो आपको ये नहीं बोल सकता कि यार आपकी कुंडली खराब है। वो बोलेगा यार आपके साथ ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में ये अच्छा होने वाला है। वो आपको 50 पॉजिटिव चीज दिखा देता है वो आपको। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपको बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ यार, ये तो बस छोटी सी बीमारी है। कितनी बड़ी बीमारी लगा रहे, छोटी सी बीमारी यार ये तो। मेरा दोस्त खुद बोलता है, मैंने उसे कई बार कंसल्ट किया फोन पे, मुझे कहता है कुछ नहीं है यार, ये बहुत छोटी बात है। इतनी सी बात के लिए फोन कर देता है, चलिए दवाई ले लो हो जाएगा ठीक। वो दवाई से कम और अपनी बातों से ज्यादा ठीक करता है। ज्यादा ठीक कर देते हैं, सच बात। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों से लोगों को दवाइयां देनी है। सच बात है। एक पोएम सुनाना चाहूंगा मैं। जी सर। हम एक भ्रम में रह रहे हैं, एक भ्रम है हमारे जी आसपास जिसमें हम रहते हैं, हम लोग, सब लोग ही रहते हैं। जी जी और कैसे रहते हैं? ये जेबों में लिए फिरते हैं दुश्मनी को, जेबों में लिए फिरते हैं दुश्मनी को, दोस्ती तिजोरियों में महफूज है। जेबों में लिए फिरते हैं दुश्मनी को, दोस्ती तिजोरियों में महफूज है। हंसी हंसी जमा है मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर के लिए। हंसी जमा जी है मुस्तकबिल के लिए और नफरतें बांटते फिरते हैं। आंखें तान कर चलते हैं, आंखें तान कर चलते हैं, रंजिशों के चश्मे पहने, रंजिशों के चश्मे पहने हम आग पिया जी करते हैं। जी और भरम टूटेगा एक दिन, भरम टूटेगा एक दिन तो याद आएगा कितनी हसीन हुआ करती है। अब बिल्कुल। हमारा भरम टूट रहा है ना, जी क्या जिंदगी हसीन हुआ, हमारे को हर चीज की वैल्यू पता चल रही। बिल्कुल। और ये मैं अपने कामयाब दोस्तों के लिए एक कविता सुनाना चाहूंगा कि कामयाबी के साथ में और क्या चीजें आती हैं। जी मुझे आज लग रहा है कि मेरी हर पोएम जो है ना सुशांत से रिलेट हो रही है, बट क्या करूं मैं यार। तेरे मेरे जी दरमियां, तेरे मेरे दरमियां बस एक कामयाबी का फासला है। जी तेरे मेरे दरमियां बस एक कामयाबी का बस एक फासला है। कामयाबी का। सुना है फसील के उस पार तन्हाई बहुत है। सब दीवार ये अच्छा सुना है फसील के उस पार तन्हाई बहुत है। खामोशी से बात करते करते मैं अक्सर दीवार कांप जाता हूँ। खामोशी से बात करते करते मैं अक्सर दीवार कांप जाता हूँ। बुलंदी जी पर जब देखता हूँ, बुलंदी पर जब देखता हूँ तही दस्त तुझको, खाली हाथ तुझको। बुलंदी पर तो तू है लेकिन खाली हाथ। बुलंदी पर जब देखता बिल हूँ तही दस्त तुझको, तो ये लगता है कि तेरे मेरे दरमियां तो मेरे यार फासला ही बहुत है। ओ तेरे मेरे दरमियां तो मेरे यार फासला ही बहुत है। वहां से लाई बहुत है। और क्यों करूं गुमान, क्यों करूं गुमान, किस बात का मैं जी फख्र करूं। क्यों करूं गुमान, किस बात का मैं फख्र करूं, जब जेब के सिक्के तालियों से ज्यादा सुनाई देते हैं। जब बिल्कुल। जेब के सिक्के तालियों से ज्यादा सुनाई देते हैं। ताली से ज्यादा सुनते हैं। कोई गिन के तो बता दे, कोई गिन के तो बता दे कि कितने गम है उसमें। जी हंसने के बहानों का पलड़ा हमेशा भारी होगा। पलड़ा तो होता है ना, पलड़ा जी बाजू। कोई गिन के तो बता दे कि कितने गम है उसको, हंसने के बहानों का पलड़ा हमेशा भारी होगा। बेवजह ही रहता है मुफलिसी का नकाब पहने, तो बेवजह ही रहता है मुफलिसी, मुफलिसी का नकाब पहने। मुफलिसी मतलब पावर्टी, मतलब पार्टी। बेबसी। अच्छा बेवजह ही रहता है मुफलिसी का नकाब पहने। कभी बाहें तो खोल, ये आसमान भी थोड़ा होगा। कभी बाहें तो खोल, ये आसमान भी थोड़ा होगा। और हंसती आंखों से अक्सर, हंसती आंखों से अक्सर अश्क भी टपक जाते हैं। ओ जब जब खुशी होती है तब भी आंसू तो टपक ही जाते हैं। इश्क जी करते हैं वो इंतहाए इश्क तलक जाते हैं। जी जो भी इश्क करते हैं वो इश्क की इंतहा तक जाते हैं। कभी यूं भी हुआ करता है खुदा की चौखट पर, खुदा की हम्म, चौखट पर
कभी यूं भी हुआ करता है कि ना मानने वाले खुदा को देखने बस उसकी एक झलक जाते हैं। वो मानते नहीं है, लेकिन उसकी एक झलक देखने पर के लिए जाते देखने के लिए, हाँ हैं कि वो है या नहीं है। सही बात है। जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त बिल्कुल ऐसे हैं बिल्कुल। जो भगवान में नहीं मानते, एथिस्ट हैं। भगवान, लेकिन वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं भगवान में। वो मानते जानने नहीं, के लेकिन लिए, वो जानने के लिए। तो जानने ना के लिए। मानने वाले खुदा को देखने बस उसकी एक झलक जाती है। बहुत सही। अभी आम का सीजन चल रहा है जी आम को जिंदगी से कैसे जोड़ा है मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि जी। आम की कैरी सी है जिंदगी। आम की कैरी सी है जिंदगी, कभी खट्टी लगती है तो कभी मीठी। एक फाक खट्टी मैंने उठा ली, एक फाक खट्टी मैंने उठा ली, लो एक मीठी तुम रख लो, लो एक मीठी तुम रख लो। अब जैसी भी है मौसमी है, मौसम की है, जैसी भी है मौसमी जी। है, बड़ी रसीली है जिंदगी चख लो। और आंगन में बड़ी बी ने लगाया था आम का दरख्त, आंगन में बड़ी बी ने लगाया था आम का दरख्त। पत्तियां तो आज जी। भी हरी हैं उसकी, और अब ना जाने उस पर फल क्यों नहीं आते। अरे वाह। और आज बाजार से लाया हूँ खरीद कर खुशियां, आज बाजार से लाया हूँ खरीद कर खुशियां। बड़ी महंगी हो गई है जिंदगी, बहुत गहरा, आम की बहुत कैरी गहरी सी है बात। जिंदगी। खुशी क्या है? खुशी क्या है? जिंदगी में कुछ चीजों के मायने कभी नहीं बदलते। खुशी भी कुछ ऐसी ही है, छोटी हो या बड़ी, आंखों में नम खुशी हो या थाली में गरम खुशी हो। आंखों में नम खुशी हो या थाली में गरम खुशी हो, बटुए में ठुसी खुशी हो या ग्लास में भरी खुशी हो, खुशी खुशी है। आंखों में नम खुशी हो या थाली में गरम खुशी हो, बटुए में ठुसी खुशी हो या ग्लास में भरी खुशी हो, खुशी खुशी है। आजादी खुशी है, आजादी खुशी है, शादी भी खुशी है। आजादी खुशी है, शादी भी खुशी है, और आराम खुशी है, मेहनत भी खुशी है। पुराने कोट में एक पुराना नोट, पुराने कोट में एक पुराना नोट, अरसे के बाद हुई ठीक हुई चोट, खुशी है। अरसे के बाद ठीक हुई चोट खुशी है। खुशी अनमोल है, खुशी अतुलनीय है, खुशी अद्भुत है, खुशी सुख का अभिप्राय है। ठंड में गरम चाय है और सही मिली राय है, जुकाम में मिला रुमाल है। खुशी की एक चीज बड़ी कमाल है, खुशी की एक चीज बड़ी कमाल है कि ये बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल। और खुशी हर दिन दुख से लड़ती है। अपनी खुशी का हर कतरा चलो बांट लेते हैं, दुखों के ढेर में से थोड़ी खुशी छांट लेते हैं। बस 2 कविताएं बोलकर विराम देते हैं आज के लिए। बिल्कुल सर। मेरा टूटा चश्मा। मेरा टूटा चश्मा। चश्मा टूटा तो दुनिया के 10 हिस्से हो गए। 10 हिस्सों में टूट गया जब चश्मा, तो 10 दुनिया दिखने लग गई। तो चश्मा टूटा तो दुनिया के 10 हिस्से हो गए, कुछ छोटे तो कुछ बड़े हो गए। चश्मा हटा तो आंखें नम हो गई। आज हुआ एहसास दुनिया में अंधेरा ज्यादा, रोशनी कम हो गई। जी। और हम सब टूटा चश्मा पहने घूम रहे हैं। हम सब टूटा चश्मा पहने घूम रहे हैं। जो है एक उसे 10 हिस्सों में ढूंढ रहे हैं।
हम सब टूटा चश्मा पहने घूम रहे हैं, जो है एक उसे 10 हिस्सों में ढूंढ रहे हैं, और टूटे चश्मे के इस तरफ झूठ है, बुराई है, दो भाइयों के मजहब में फूट है। टूटे चश्मे के उस तरफ खुदाई है, अच्छाई है, इंसानियत का रिश्ता मजबूत है, और टूटे चश्मे के पीछे अच्छे बुरे की समझ कैद है, बहने वाला खून लाल नहीं सफेद है। और बचपन में पढ़ा था हम सब एक माँ के बेटे हैं। बचपन में पढ़ा था हम सब एक माँ के बेटे हैं। आज माँ के दूध का हिसाब हम अपने भाई के खून से देते हैं। और टूटे चश्मे से सब धुंधला दिखता है, खाक के दाम पर अभिमान बिकता है। रिश्तों में दरार एक खलिश छोड़ जाती है, प्यार की एक नजर दिलों को जोड़ जाती है। और मेरा टूटा चश्मा उस दिन जुड़ जाएगा, जब नफरत का सैलाब प्यार के बांध से मुड़ जाएगा। मेरा टूटा चश्मा उस दिन जुड़ जाएगा। बिल्कुल सही, वाह। और मैं बस अपनी बुक का जो टाइटल पोएम है, जो सबसे लास्ट में, वो सुनाना चाहूंगा। जी सर। किरचियां। जी। किरचियां क्या है? किरचियां क्या होती हैं? किरचियां कांच के वो टुकड़े होते हैं जो नजर नहीं आते, छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा। जो नजर नहीं आते लेकिन चुभ जाते हैं, उनको बोलते हैं किरचियां। तो मेरे ख्वाब खिड़कियों में नजर बंद है। मेरे ख्वाब खिड़कियों में नजर बंद है, सोच बक्से में कहीं नीचे दबी हुई है। मेरे ख्वाब खिड़कियों में नजर बंद है, सोच बक्से में कहीं नीचे दबी हुई है। सर एक बार रोकूंगा सर, आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर। आपकी वीडियो स्टॉप हो गई शायद। नहीं, स्टॉप हो गई है सर आपकी। मेरी साइड से मुझे आई गेस क्लियर है सबको। क्लियर है क्या सबको? एक बार बताएंगे। हाँ, जो भी आप देख रहे हैं प्लीज बताएं, क्योंकि मेरे साथ जो देख रहे हैं वो बताएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं मेरी वीडियो? मेरे सामने ना कर्सर ऐसे राउंड घूम रहा है आपकी वीडियो की तरीके से। नहीं, आई गेस आपका ना वो आपका नेटवर्क, बिकॉज मेरे को आप बिल्कुल क्लियर दिख रहे हो। अभी आया मैं? अभी आप? हाँ, it's clear लिखा है। हाय रुचिका, हाउ आर यू? नहीं, सिर्फ आवाज आ रही है सर आप। चलिए आवाज ही सुन लीजिए मेरे में। हाँ जी, आवाज ही सुनाइए। बस आखिरी शेर है। शेर के बाद जी मैं बस खत्म करना चाहूंगा। कुछ और आपकी फरमाइश हो तो फिर मैं सुनाऊंगा, बस मेरी साइड से खत्म हो जाएगा जी। कि मेरे ख्वाब खिड़कियों में नजर बंद हैं, सोच बक्से में कहीं नीचे दबी हुई है। अपने इल्म को मैं दफन कर चुका हूँ। इल्म मतलब नॉलेज। मैं अपने इल्म को दफन कर चुका हूँ, अपने वजूद को खत्म कर चुका हूँ। मिसरे जो भी थे जहन में भूल गया हूँ। मिसरे जो भी थे जहन में भूल गया हूँ। अधूरी लिखी किताब को भस्म कर दिया है, और नाखूनों की खुरचन को जख्म कर दिया है। नाखूनों की जो खुरचन होती है उसको जख्म कर दिया है। किरचियां समेट ली हैं कागज में। किरचियां समेट ली हैं कागज में, कुछ अब भी चुभ रही हैं आंखों में। और बर्बाद हो गया हूँ कहा किसी ने, मैं अपने आप को कत्ल कर चुका हूँ। बर्बाद हो गया हूँ कहा किसी ने, मैं अपने आप को कत्ल कर चुका हूँ। समझ को कहीं रख कर भूल गया हूँ, मैं सही गलत सब भूल गया हूँ। कौन हूँ मैं अपना पता भूल गया हूँ। मेरे ख्वाब खिड़कियों में नजर बंद है। आप कुछ बताइए ना, वीडियोस के बारे में बताइए। वीडियोस जो आप अभी हमने बनाई हैं, क्या
क्या चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका, क्या सर कमेंट्स आ रहे वीडियोस हैं, थोड़ा सा। कमेंट सबके बहुत बढ़िया आए हैं, मेरे को रिव्यू सबके बहुत अच्छे आए हैं पोएट्री के। बाकायदा आज मैंने एक रिलीज भी करा था आपको, जैसा मैंने शेयर भी किया था आपके साथ वीडियो को। हाँ हाँ। मेरे बचपन की गलियां। तो हम्म अब जो हम लोगों ने 12 बजे उसको डाला था, लेकिन 1 बजे के आसपास न्यूज़ ही आनी शुरू हो गई, बहुत दुखद। तो फिर मन ही नहीं किया शेयर करने का किसी से, फिर सच वो बात है, कुछ सच बात है। करने का। तो फिर मैं ऐसा कुछ किया नहीं अभी, बट अभी देखेंगे 1-2 दिन बाद क्या रिव्यू आता है लोगों का, क्या नहीं है। जबकि नारी पोयम का बड़ा अच्छा रिव्यू आया सबका मेरे को। अच्छा। नारी का बहुत प्यारा रिव्यू आया। मैं पर्सनली ना, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना जितना वुमेन के ऊपर लिख सकूँ ना, उतना कम है यार। जी मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन है वुमन जी अपने आप में। और चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो, इतना कुछ है लिखने के लिए ना, इतने ब्यूटीफुल। मतलब बिल्कुल। जितना लिखो कम है। एक वही शेर सर, सुनाना बस। चाहूंगा आपको। जी सर। दिल परिंदा है, दिल हम्म। परिंदा है, परिंदा है। दिन निकलते ही उड़ जाता है। अच्छा। दिल परिंदा है, दिन निकलते ही दिन उड़ निकलते ही उड़ जाता है। जाता है। इस मुंडेर पर तो कभी उस डाली पर, इस मुंडेर पर तो कभी उस डाली पर, ना जाने क्या ढूंढता रहता है। हम्म। और दिन ढले फिर अपने एसी पर लौट आता है। एसी एसी पे बैठता है परिंदे आजकल, जी। कबूतर वगैरह ये सब एसी। बहुत बहुत तो सही कटाक्ष। दिन ढले फिर अपने एसी पर लौट आता है, रात भर मचलता रहता है, सोता ही नहीं। दिल परिंदा है। बिल्कुल। हम सच में, हम लोग और हमारी जिंदगी एक परिंदे ही है। चलो तिजोरियों में बंद कर लेते हैं बची हुई इंसानियत को। चलो तिजोरियों में बंद कर लेते हैं बची हुई इंसानियत को, अगले जमाने में सुना है दाम बढ़ने वाले। बहुत सही। और कितनी बार माफी मांगो खुद से, और कितनी बार माफी मांगू मैं खुद से, और कितनी बार ना खुद को माफ करूं, जी। और कितनी बार रोऊं मैं बंद कमरों में, और कितनी बार रोऊं मैं बंद कमरों में, और कितनी बार दिल अपना साफ करूं, और कितनी बार तेरी बेरुखी नजरअंदाज करूं, और कितनी बार फिर इश्क का आगाज करूं, और कितनी बार। वाह। इतने बड़े हो गए हैं कि अब पल के संभाल ही नहीं पाती, सही बात है। झट गिर कर टूट जाते हैं। पल के टूट जाती है ना। जी बिल्कुल। सपने इतने बड़े हो गए हैं कि अब पल के संभाल ही नहीं पाती, झट गिर कर टूट जाती है। हम्म। मेरे मेरे दर्द को जबान तक आने में देर लगे तो, मेरे दर्द को जबान तक आने में जरा देर लगे देर तो, लगे तो। मेरी आंखों से मेरे हालात समझ जाना। वाह। बड़े राज छुपा रखे हैं मैंने सीने में अपने, बड़े राज छुपा रखे हैं मैंने सीने में अपने, अगर मिल जाए तो किसी और को ना बताना। ओह, गजब। बहुत बढ़िया सर। मुझे वो पोयम बहुत पसंद आई थी। आप अगर सबको सुनाना चाहेंगे ना, वो एलिफेंट वाली जो पोयम थी वो बहुत ही बढ़िया थी, अगर आप सुना पाए तो। सर वो पोयम मेरी लिखी हुई नहीं है और ना ही मुझे याद है, हाँ, और उसके लिए मेरे नहीं को अगर वो ये आपके पास बंद सामने करना हो, अगर पड़ेगा कुछ। इंस्टाग्राम। नहीं, इंस्टाग्राम बंद अच्छा करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। वो अच्छा पोयम अच्छा उसने, अच्छा। जो एडिटर है जो हमारा हाँ मनीष, हाँ। उसने ये लिखी थी। और नहीं, उसको बहुत ही बहुत। बहुत खूबसूरत एफर्ट है। और जी हमारे को, वी मस्ट टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स ऑल्सो यार, अपार्ट फ्रॉम लव एंड पेन एंड ऑल दैट। हमारे को इन टॉपिक्स के लिए भी बात करनी चाहिए यार। हमारे को बेजुबानों के लिए भी बात करनी चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए बहुत बात करनी चाहिए। हमारे को एनिमल राइट्स के लिए, मैं वही बोलता हूँ कि ना, पोइट्री
पोइट्री इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पोइट्री इज आल्सो अ मीडियम ऑफ अवेयरनेस। हाँ सर, एक बात चीज मेरे दिमाग में, हाँ बताइए। आप जिसके लिए नहीं, बताइए सर, आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि आप जिस तारीख में रहते हैं जी, जिस तारीख में आप रहते हैं, उस तारीख में जो आपके आसपास हो रहा है, जो घट रहा है, अगर वो आपने अपनी पोइट्री में नहीं लिखा तो आप बेकार हैं यार, आप शायर बेकार हैं। आप मतलब आंख बंद करके आप एक कमरे में बंद होके, बक्से में बंद होके रह रहे हैं। अगर वो टाइम अपनी आप पोइट्री में नहीं उतार पाए, अगर वो मुद्दे आप अपनी पोइट्री में नहीं उतार पा रहे, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप शायर हैं। फिर आप सेल्फिश हैं, आप शायर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सिर्फ रोमांटिक ही लिखे जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ दिल टूटी हुई बातें ही लिखे जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल। अगर आप सिर्फ वीर रस की कविताएं लिखे जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ हास्य ही लिखे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप शायर हैं, या आप कवि हैं, या आप आर्टिस्ट ही हैं। Being an artist, if you call yourself an artist, then आपका सबसे पहला धर्म जो है ना, ये है कि जो भी सोसाइटी में घट रहा है, जो भी टाइम में चल रहा है, आपको वो उसकी झलक अपनी पोइट्री में दिखानी चाहिए। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे लगता है। That is your duty. सही बात है सर। मैं एक लास्ट पोएम बोल रहा हूँ और उसके बाद अपन खत्म करते हैं। 2 घंटे का सेशन चला, बहुत बहुत मजा आया मुझे। 2 घंटे हो थैंकफुल टू यू। 2 घंटे हो गए। अरे सर 6 बजे से शुरू करा था, 8 बज गए, लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आदित्य। सर थैंक यू सो मच। मुझे बोलना चाहिए कि आप मेरे को लाइव लिया आपने मेरे को। थैंक यू। लास्ट पोएम सुनाता हूँ और उसके बाद आप लोग सबसे विदा लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। जी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग माय पोएम। मैं आप लोग सबसे दोबारा, हम लोग का सेशन जो आज था वो, उसमें हमने यही बात करी कि वी मस्ट टॉक अबाउट डिप्रेशन, वी मस्ट टॉक टू ईच अदर, टू आवर लव्ड वंस, टू आवर फ्रेंड, रीच आउट टू देम। उनसे बोलो कि वी आर देयर फॉर यू, हम लोग आपके लिए हैं, हम लोग आपसे बात कर सकते हैं। फील फ्री टू टॉक टू देम जी। और ये बोलने में बिल्कुल शर्म मत कीजिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अपने लव्ड वंस को बोलिए, उनका हाथ थामिए और उनको हाथ थाम के, उनका हाथ पकड़ के उनको बोलिए आई लव यू, मैं आई एम देयर फॉर यू। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे नहीं बात कर सकते हैं तो आप किसी और से बात कीजिए, बट टेल देम दैट यू आर देयर फॉर देम, टेल देम दैट यू केयर। सिर्फ इतना ही बोलना काफी है किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। सही बात है। थैंक यू सो मच। एक बस लास्ट पोएम बोलूंगा, उसके बाद विदा लूंगा। थैंक यू सो मच। खाली बटुए में मेरे खुशियां हजार मिलती, खाली बटुए में मेरे खुशियां हजार मिलती है। कुछ चिल्लर ख्वाब निकलते हैं, कर्जों की लंबी कतार मिलती है, और बिछड़े यार की यादगार बिछड़े यार की यादगार मिलती है। नौकरी के इश्तिहार मिलते हैं, फटे कागज पे लिखे अशार मिलते हैं। अशार मतलब शेर। नौकरी के इश्तिहार मिलते हैं, फटे कागज पे लिखे अशार मिलते हैं। कुछ धोखे मिलते हैं, कुछ गुनहगार मिलते हैं। खाली बटुए में मेरे खुशियां हजार। चलिए साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आदित्य। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी करें उसमें आपको तरक्की मिले, और जो भी मुझसे आपको सपोर्ट चाहिए मैं जरूर दूंगा आपको। गाइस, डू लाइक channel, do subscribe to the channel Madhyantar Entertainment, right? Am I right? जी सर। Madhyantar Entertainment on YouTube। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल टॉपिक्स को उठा रहे हैं, सोशल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आई एम हेल्पिंग एज मच एज आई कैन। मैं अपनी पोएम्स उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, टॉपिक्स पे अवेयरनेस फैला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है हम लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें और इश्यूज को रेज कर सकें।
थैंक यू सो मच Sir. फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। नेक्स्ट संडे मिलते हैं जी नई सर। पोएम्स के साथ, कुछ पुरानी पोएम्स के साथ, कुछ बड़े उस्तादों की पोएम्स के साथ, और आपको एंटरटेन इंतजार करते रहेगा। रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंतजार रहेगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।